Hi, this is Diptikan Padiari, lecturer in botany. Welcome to my channel Mikan's Botany. Please subscribe my channel and hit the bell icon. Now we are going to study about Hive Kingdom classification. Hive Kingdom classification. The most acceptable classification in this time. This is given by R.H. Whitaker. R.H. Whitaker. Okay. He is a American taxonomist. On which criteria they classified the animals into 5 kingdoms. Let's talk about their criteria. Criteria of classification. First criteria, the complexity of cell structure. Complexity of cell structure should be in 2 forms. Maybe prokaryotes or eukaryotes. Okay. Then complexity of cell organization or body organization. Complexity of body organization. ओके वहां पर भी 2 ही ऑप्शन थे, बट या तो यूनिसेलुलर या तो मल्टीसेलुलर. ओके नेक्स्ट थर्ड क्राइटेरिया would be the mode of nutrition. Mode of nutrition should be but या तो ऑटोट्रोफ या तो सैप्रोट्रोप्स. ऑटोट्रोपी और सैप्रोट्रोप्स. ऑटोट्रोप या तो सैप्रोट्रोप्स या तो हेटेरोट्रोप. ऑटोट्रोप क्या है? ऑटोट्रोप जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, मतलब फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं, जितना ग्रीन प्लांट है. ओके सैप्रोट्रोप्स मतलब ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं उनके खाने के लिए, खाने की चीज के लिए. उनका मोड होता है जनरली अब्जॉर्प्शन. ऑब्जर्व करते हैं किसी फूड को, ऑब्जर्व करते हैं. कहां से ऑब्जर्व करते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर से, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्जर्व करते हैं जनरली. देन नेक्स्ट हेटेरोट्रोप्स बेसिकली डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रोप्स. हेटेरोट्रोप्स दिस आर बेसिकली डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रोप्स फॉर देयर फूड. उनका मोड है इंजेशन. ओके देन फोर्थ क्राइटेरिया था इकोलॉजिकल रोल. मतलब इकोलॉजी में उनका रोल क्या है, हमारा जो इकोसिस्टम में उनका रोल क्या है. उनका 3 ही रोल हो सकता है. या तो प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब खुद का खाना, मतलब खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं. या तो डिकम्पोजर्स हैं, या तो डिकम्पोज कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिक मैटर को. या तो कंज्यूमर्स हैं, मतलब या तो कंज्यूम करते हैं. ओके यही थे उनके बेसिक क्राइटेरियाज. क्या था? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर शुड बी प्रोकैरियोट्स या तो यूकैरियोट्स. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? यूनिसेलुलर हैं या तो मल्टीसेलुलर हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है? या तो ऑटोट्रोप्स हैं, सैप्रोट्रोप्स हैं या तो हेटेरोट्रोप्स हैं. और इकोलॉजिकल रोल में क्या था? प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स, कंज्यूमर्स. यही इस चारों बेसिस के ऊपर वो बनाए थे उनका 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड है. ओके थैंक यू. देखते हैं कैसे किए थे वो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन. आर.एच. व्हिटेकर किए थे. मतलब पहले था प्रोजेनेट.
जो भी ऑर्गेनिजम्स थे प्रोजेनियर के अंदर में थे, पहला था उनका पहला मोड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, सॉरी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी में क्या हो सकते हैं? या तो प्रोकैरियोट्स हो सकते हैं या तो यूकैरियोट्स हो सकते हैं। प्रोकैरियोट्स नहीं तो यूकैरियोट्स। समझ में आया? प्रोकैरियोट्स में जो रहे हैं, ओके, या तो प्रोकैरियोट्स हो सकते हैं या तो यूकैरियोट्स। जितने सारे प्रोकैरियोट्स में रहे उनको वो बोले मोनेरा। समझ में आया? जितने भी सारे प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म उनको वो बोले मोनेरा। उनका एग्जाम्पल क्या क्या है? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्जी, बीजी ब्लू ग्रीन एल्जी। समझ में? फिर यूकैरियोट्स। फिर सेकंड मोड ऑफ था क्या? सेकंड क्राइटेरिया क्या था? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या था ना? या तो यूनिसेलुलर थे या तो मल्टीसेलुलर थे, या तो मल्टीसेलुलर थे। यूनिसेलुलर में जो रहे, इसको थोड़ा इरेज करके यहां पर बनाता हूं। जितने भी सारे प्रोजीनोड थे उनको जितने सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए उनको मोनेरा में डाल दिए। कौन कौन हो गए? एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्जी, बीजीए। ओके, फिर जितने सारे यूकैरियोट, जितने सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स रह गए उनको वो डाल दिए प्रोटिस्टा के अंदर। समझ में है? जितने सारे प्रोकैरियोट्स थे उनको डाल दिए मोनेरा के अंदर। जितने सारे यूकैरियोट यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको डाल दिए प्रोटिस्टा के अंदर। उनके एग्जाम्पल में कौन कौन आ गए? स्लाइम मोल्ड्स, एग्जाम्पल में स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लिनर्ड्स, ओके, सिलियट्स, ओके, कुछ ऐसे थे। फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या था ना? उनका था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या था? उनका था या तो ऑटोट्रोप्स हैं या तो साप्रोट्रोप्स हैं या तो हेटेरोट्रोप्स हैं। समझ में आया? या तो ऑटोट्रोप्स, साप्रोट्रोप्स या तो हेटेरोट्रोप्स। और फोर्थ मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? सॉरी, क्राइटेरिया क्या था? फोर्थ क्राइटेरिया था इकोलॉजिकल रोल। इकोलॉजिकल रोल, इकोलॉजिकल रोल में क्या था ना? या तो प्रोड्यूसर थे या तो डिकम्पोजर थे या तो कंज्यूमर थे। मतलब जितने सारे अब यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रह गए, यूकैरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को वो डाल दे प्रोटिस्टा के अंदर। और यूनिसेलुलर सॉरी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। एक था ऑटोट्रोप्स, एक था साप्रोट्रोप्स, एक था हेटेरोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स में कौन कौन आ गए? जितने सारे प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक प्लांट। समझ में है? फोटोसिंथेटिक प्लांट। और साप्रोट्रोप्स में कौन आ गए? फंजाई। उनका नाम था प्लांटी। ओके, प्लांटी में
एग्जाम्पल कौन थे? जितने सारे अल्जी, ब्रायोफाइटा, ग्रीन एल्जी, अल्जी नहीं ग्रीन एल्जी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा समथिंग। और साप्रोट्रोप्स में कौन आगे? फंजाई। उनका एग्जाम्पल में कौन थे? एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज, और जितने सारे हेट्रोट्रोप्स वो उनको डाल दिया एनिमोलिया में। ओके, उनका एग्जाम्पल में कौन आ गया? जितने सारे कंज्यूमर्स होंगे, ह्यूमन, डॉग, टाइगर, एटसेट्रा। ओके, देखो उनका जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था, देखो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। जितने सारे कॉम्प्लेक्सिटी सेल में हमारे पास क्या था ऑप्शन? या तो प्रोकैरियोट्स या तो यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जितने सारे ऑर्गेनिज्म आ गए उनको वो डाल दिए मोनेरा के अंदर। ओके, और यूकैरियोट फिर सेकंड क्राइटेरिया क्या था? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। उनके वहां पर दो ही चीज आ सकते हैं, या तो मल्टीसेलुलर या तो यूनिसेलुलर। जितना यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे उनको वो डाल दिया प्रोटिस्टा के अंदर। ओके, और फिर आया यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रोप्स एंड प्रोड्यूसर। ओके, उनको वो बोले प्लांटी। ओके, उनको वो बोले प्लांटी। और देन यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर सैप्रोट्रोप्स। ओके, और उनको बोले वो डिकम्पोजर्स। उनको वो डाल दिए किस क्लास में? फंजाई। ओके, और यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रोप्स उनको वो डाल दिए एनिमोलिया में। ओके, वही था उनका जो 500 किंगडम था। क्या क्या था ना? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमोलिया। समझ में आया? यही 500 थे उनका, उनके किंगडम्स। ओके, थैंक यू।